अष्टवक्र गीता प्रथम प्रकरण भाग 8। अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश करते हुए कहते हैं, साकारं अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवासंभवाः। साकार अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्व उपदेशेन न पुनर्भव संभवा। हे राजन, तू शरीर आदिकों को मिथ्या जान, निराकार आत्म तत्व को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। अष्टावक्र जी राजा जनक को पुनः समझाते हैं कि संसार में शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन अनादि है। इस अनादि तत्व को तू अलग अलग पृथक करके इस चेतन तत्व को जान, निश्चल जान, नित्य जान। और यह स्थूल जड़ तत्व भी, जो पंचभौतिक तत्व है, यह भी नित्य है। लेकिन जो शरीर साकार है, जो पंचभौतिक तत्वों से निर्मित है, इसको तुम मिथ्या जान। और इसी अनित्य वस्तु में जो मोह है, जो आसक्ति है, वो दुख का कारण है। यह परिवर्तनशील संसार जो दिखाई दे रहा है, यह नित्य क्षण बदल रहा है कुछ और तथा दिखाई कुछ और देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप व गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदल कर दूसरा रूप हो जाता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि जो आभास होता है, वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती है। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता। आज इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं, जिनका कोई समाधान आज तक किसी के द्वारा नहीं खोजा गया है। ऐसी जगत जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं, परिवर्तन ही इसका स्वभाव है। अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है, चैतन्य है, निराकार एवं सूक्ष्म है, एवं प्रत्येक देह में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है, वह आगे भी वही रहेगा। इसलिए सृष्टि नष्ट भी हो जाए तो मूल तत्व के विद्यमान में रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा कभी मरता नहीं। शरीर में बालकाल, युवा काल, जवानी, बुढ़ापा, रोग, भूख, प्यास, खांसी, नाना प्रकार के उपाधि इसमें व्याप्त होते हैं। इसलिए तू इस शरीर को मिथ्या जान। शरीर तेरा रूप नहीं है, शरीर तेरा स्वभाव नहीं है, या आत्मा तेरा स्वभाव है। तू इस स्वभाव में लौट। निराकार अर्थात आत्म तत्व को निश्चल नित्य जान। ऐसा जानकर तू स्थित होकर आवागमन से मुक्त हो सकता है। संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए हे राजन, तू आत्म तत्व में स्थित हो जा। यथेवादर्श मध्यस्थे रूपेण अंतः परितस्तु सह
तथैवा अस्मिन् शरीरे अन्तः परितः परमेश्वरः यथैव वा आदर्श मध्यस्थे रूपे अन्तः परितस्तुषा तथैव अस्मिन् शरीरे अन्तः परितः परमेश्वरः। जैसे निश्चय करके दर्पण के मध्य में स्थित हुए प्रतिबिंब में वह शरीर भासता है, वैसे ही शरीर में भीतर और बाहर से परमेश्वर भासता है। जिस प्रकार से अष्टवक्र जी कहते हैं समझाते हुए राजा जनक को, आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से देह का दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब भी सजीव दिखाई पड़ता है, अंतर बाहर दोनों के भीतर में वही आत्म तत्व विराजमान है। दर्पण के अंदर भी और दर्पण के बाहर भी शरीर के अंदर वह परम तत्व, वह ब्रह्म प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार से इस संसार में समस्त प्राणियों के भीतर में अंदर बाहर वह आत्म तत्व व्याप्त है। इस प्रकार से ऐसे तू जान, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणो गणे तथा। जैसे सर्वगत एक आकाश बाहर भीतर घट में स्थित है, वैसे ही नित्य निरंतर ब्रह्म सब भूतों के शरीर में स्थित है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे यथा। अर्थात जिस प्रकार से आकाश समस्त सृष्टि में व्याप्त है, उसी प्रकार यह आत्म तत्व समस्त भूतों में व्याप्त है, अर्थात समस्त प्राणियों के भीतर में व्याप्त है। अंदर बाहर शरीर के भीतर में ही स्थित है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, वह उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो देह की मृत्यु होती ही नहीं। जिस प्रकार मशीन की पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार मानव शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता था। किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों के बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान है। शरीर में इतना करना है कि अपना आत्म कल्याण करना है। इस शरीर से अपना आत्मा कल्याण करना है, आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना है। राजा जनक को अष्टवक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के इस उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं, एक ही तत्व है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल अज्ञानवश विस्मृत हो गया। उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। यह उपदेश इतना सारगर्भित और हृदयग्राही है कि जनक को सुनते ही आत्मबोध हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि उनमें पूर्ण पात्रता थी। यदि उनमें पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से अष्टवक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान का, ब्रह्म का उपदेश करते हैं। यहाँ आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा सब अलग अलग नहीं है। आत्मा के पर्यायवाची ही नाम है। उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन इस संसार में आत्मा से अलग ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर मानकर लोग खोज में लगे हुए हैं कि ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म कहीं मिल जाए। यह आत्म तत्व ही ब्रह्म तत्व है, यही ईश्वर, यही परमात्मा है। इसलिए राजा जनक को स्पष्ट करते हैं कि तू अपनी आत्मा से कोई अलग ब्रह्म अगर खोजता है, तू बंधन में है, तू भटका हुआ है। इसलिए ये राजन, इस आत्म तत्व को ही ब्रह्म
ईश्वर परमात्मा मान और इसमें स्थित हो जा।